दफा हो जाओ। मेरे घर से तुम एक जिस्म फरोश औरत हो। तुम्हारी इस पाक हवेली में कोई जगह नहीं। मैं सदमे से चोर खड़ी थी। मेरा शौहर शादी के 15 साल बाद मुझ पर भरे खानदान के सामने बहतान लगा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जायदाद उसके नाम करने से इनकार कर दिया था। मेरे दोनों बेटे दादी की गोद में तड़प तड़प कर रो रहे थे। मुलाजमा ने धक्का देकर मुझे हवेली से बाहर फेंका था। मैंने तड़प कर अल्लाह से दुआ की थी और अगले ही दिन कुदरत ने ऐसा इंसाफ किया कि सारा गांव लरज उठा, क्योंकि मैं अपने कमरे में दबक कर बैठी हुई थी। आंखों में आंसू थे और दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हे गुजरे थे जब कमरे का दरवाजा खुला। मेरे सोचने के बिल्कुल मुताबिक वो औरत आई जिसके बारे में सोचना भी मैं गुनाह समझती थी। वो कदम ब कदम चलकर मेरे करीब आकर खड़ी हो गई, जबकि मैंने अपना सर तक नहीं उठाया था। उसका आना मुझे खौफ में मुब्तला कर गया। वो मुझे देखते हुए सफ़ाकी से बोली, इसी दिन का इंतजार था। मुझे आज ये दिन पूरा हुआ। तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था। बड़ा नाज था अपने शौहर पर। अब तुम्हारा ये नाज टूट जाएगा जब वो खुद अपने हाथों से धक्के मारकर इस हवेली से निकाल देंगे। सरफराज मेरा है और ये बात अपने दिल में बिठा लो। ये कहकर वो औरत चली गई, जबकि मेरे दोनों बच्चे मेरे सीने से लगे गहरी नींद सो रहे थे। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। जिसे मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त समझती थी, वो मेरी मसीहा थी और वो मेरे साथ ऐसा करेगी, ये मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर न किया था। जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ सकती है, ये ख्याल तक ना आया था। कुछ देर तक मैं चुप बैठी रही, मगर मैंने सोच लिया था कुछ करना पड़ेगा, वरना वाकई मुझे इस हवेली से निकाल दिया जाएगा और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठी रह जाऊंगी। मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और खुद कमरे से बाहर आ गई। मेरे सोचने के मुताबिक लाउंज में मेरे खिलाफ पंचायत सजी हुई थी। घर के तमाम बड़े मुझे ही डिस्कस कर रहे थे। एक सिसकी निकली। मैं जल्दी से भागकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद एक मुलाजमा आई और नीचे मौजूद बुजुर्गों का हुक्म सुनाया कि आपको बच्चों समेत नीचे बुलाया जा रहा है। मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गईं। मैंने मुलाजमा को देखकर कहा, जाकर बता दो बच्चे सो रहे हैं, मैं नीचे नहीं आ सकती। मगर वो फौरन बोली, बेगम साहिबा, आप अच्छी तरह जानती हैं यहाँ के उसूल आपके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे। आप नीचे आएं, मामला खुद सुलझ जाएगा। मैंने उसे देखते हुए कहा, ये बात तुम भी जानती हो नूरा, और मुझे भी मालूम है मामला अब नहीं बनेगा बल्कि उलझेगा। मगर वो सर झुकाकर बोली, फिर भी मैं आपसे कहूंगी नीचे चलें, वरना सब आपको ही मुजरिम ठहराएंगे। इसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। यह हकीकत थी, छीना झपटी का अब कोई फायदा न था। एक ना एक दिन सब कुछ मंसूबे के तहत होना ही था। मैंने कदम अपने दोनों मासूम फूलों की तरफ बढ़ाए। मेरे दो बेटे जुड़वां थे। मैंने बड़े बेटे को उठाया, वो किसमसाकर दोबारा सो गया था। मगर अब देर हो रही थी, मुलाजमा जल्दी कर रही थी। मैंने बड़े बेटे को अच्छी तरह झिंझोड़ा। कासिम, जागो बेटा, बाबा नीचे बुला रहे हैं। साथ ही छोटे बेटे को भी जगाया। दोनों थोड़ी देर बाद रोने हुए बिस्तर पर बैठ गए और मुझे देखकर बोले, माँ, हमें क्यों उठाया? इतनी शदीद नींद आई है। बाबा को कह दो हम बाद में नीचे आएंगे। मैंने उन दोनों के माथे चूम कर कहा, बाबा, दादा, दादी सब बुला रहे हैं, चलो नीचे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया और अल्लाह का नाम लेकर नीचे आई। मगर नीचे का मंजर देखकर लम्हा भर के लिए मेरा पूरा वजूद सन हो गया। नीचे सिर्फ खानदान के बुजुर्ग नहीं, बल्कि गांव के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग भी बैठे थे। यकीनन उन्हें मेरे लिए बुलाया गया था। मैंने फौरन दोपट्टा पहनकर चेहरा छुपा लिया और अपने बच्चों के साथ उन लोगों के दरमियान खड़ी हो गई। अभी मैं सलाम करती, इससे पहले ही मेरी सास बोली, इस आवारा औरत से हमारे खून को छीन लो। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन अपने बच्चों को पीछे कर लिया और सास से मध्यम लहजे में पूछा, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया? तब अचानक मेरे शौहर अपनी जगह से खड़े हुए और बुलंद आवाज से बोले, तुम एक आवारा हो जिसने कई मर्दों के साथ चक्कर चलाए हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर हम काम से बाहर रहते हैं तो घर की फिक्र नहीं करेंगे, घर पर नजर नहीं रखेंगे? आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से और इस हवेली से आजाद करूंगा। तुम अब मेरे काबिल नहीं।
जबकि मैं उन्हें बेयकीन नजरों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि हम दोनों के दरमियान बहुत मामूली लड़ाई हुई थी, जो चंद घंटों में हल भी हो गई थी। लेकिन अचानक इस तमाशे की वजह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरे शौहर मजीद कुछ कहते उससे पहले ही पंचायत के सरबराह बोले, खामोश हो जाओ सरफराज, तुम्हारी बीवी से हम सवालात करेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। बेहतर है कि मामला हवेली में ही निपट जाए। अगर हवेली से बाहर गया तो ये मामला बड़ी पंचायत तक पहुंचेगा और फिर सारे बुजुर्ग और पूरा गांव बैठेगा। उसके साथ साथ तुम्हारी भी बहुत बदनामी होगी। उनकी बात सुनकर मेरे शौहर बैठ गए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग मुझे देखते हुए बोले, शाजिया बेटी, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा और ना ही खड़े होकर तुम्हें बुरा भला कहूंगा। मेरे सामने इन लोगों ने अभी तक 2 गवाह पेश किए हैं, जिन्होंने गवाही दी है कि तुम कई मर्दों के साथ चक्कर चलाती हो, लेकिन उन्होंने वो मर्द अभी तक मेरे सामने नहीं लाए जिनके साथ तुम्हारा चक्कर था। बेहतर होगा कि तुम सच से पर्दा उठाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। तुम एक शादीशुदा औरत हो और एक शादीशुदा औरत अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती है। अगर वो यहाँ वहाँ मुंह मारे तो उसे सजा देना हमारा फर्ज है। उनकी बात सुनकर मैं बेइख्तियार बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे शौहर की कज़न उन्हें पसंद करती है। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल करती उससे पहले ही मेरे शौहर अपनी जगह से खड़े हुए और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं बेइख्तियार जमीन बौस हो गई थी। मेरे बच्चे चीख कर मेरे करीब आए थे, जिन्हें छीनकर मेरे शौहर ने मेरी सास के हवाले कर दिया था। वो मेरे बालों को झटका देते हुए बोले, तुम जैसी औरत से मुझे यही उम्मीद थी कि अपना दामन पाक करने के लिए मेरे दमन पर कीचड़ उछालोगी। सरदार साहब, मैं इस लड़की के साथ अब नहीं रह सकता। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ और मुझे अब किसी भी किस्म की वजाहत नहीं चाहिए। जबकि वो फौरन बोले, सरफराज पीछे हटो, आवाज आ रही है तुम्हें। लेकिन मेरे शौहर जानवर बन चुके थे। उन्होंने मेरा बाजू सख्ती से थामकर मुझे खड़ा किया और बाहर की जानिब धकेलते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जाओ मेरी हवेली से। तुम जैसी आवारा औरत मेरी हवेली के लिए नहीं बनी। तुम एक जिस्म फरोश औरत हो। हमारी इस पाक हवेली में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये कहते ही उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मेरे बच्चे बुल्क बुल्क कर रो रहे थे। वो छोटे थे, उन्हें यही लग रहा था कि उनकी मां पर जुल्म हो रहा है, और इसमें कोई शक भी नहीं था। अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। यकीनन गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें डांट रहे थे, मगर मुझे मालूम था कुछ भी हो जाए, मेरे शौहर अब कभी भी मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं अब तक सिर्फ इस बात को एक मामूली बात समझ रही थी, लेकिन उन लोगों ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया था कि मुझे घर से बेदखल कर दिया गया। मेरी और मेरे शौहर की लड़ाई बहुत मामूली बात पर हुई थी। उनका कहना था कि तुम्हारी जो जायदाद तुम्हारे बाप ने हमारे हिस्से से तुम्हें दी है, वो सब तुम कम मेरे नाम करो। जबकि मैंने उन्हें मना कर दिया कि ये मेरी जायदाद है, मेरी नस्ल के लिए है, अभी मैं आपको नहीं दे सकती। खुदा ने आपको बहुत कुछ नवाजा है। मेरे पास थोड़ी ही जायदाद है जो मैं अपने बच्चों को बड़े होने के बाद दूंगी। और ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि बात घर से निकालने तक जा पहुंची। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे। हमारी शादी बहुत कामयाब थी। पूरे खानदान में मशहूर था कि सरफराज अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकते। जबकि मैं अब धीरे धीरे सब कुछ समझ रही थी। ये सब सिर्फ जायदाद के पीछे नहीं हो रहा था, बल्कि इसके पीछे वो औरत मौजूद थी जिसने मेरा घर बर्बाद किया। जायदाद तो मेरे पास कई अरसे से थी, फिर अचानक उन्हें जायदाद क्यों चाहिए? ये बात न मुझे हजम हो रही थी और ना ही फिलहाल मैं हजम करना चाहती थी। मैं इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ सकती थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए था। मैं रोते रोते हवेली से बाहर आ गई थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जिंदगी मुझे किस राह पर ले जा रही है। काश मैं पहले ये कदम उठा लेती तो मेरी जिंदगी इतनी मजीद मुश्किल ना होती। मैं हवेली से सीधा अपने बाप के घर आ गई थी, जो मेरे नाम पर था। वहां मैंने एक फैमिली को रखा हुआ था। उनसे मैं किराया नहीं लेती थी, बल्कि उनकी मदद करती थी।
मैं अंदर दाखिल हुई तो वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। फौरन ही मेरे लिए चारपाइयाँ लगाईं, जबकि मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गई। घर की खवातीन मुझसे हर तरह की बात करने की कोशिश कर रही थीं कि मैं आई क्यों हूँ, कुछ चाहिए, कुछ खाएंगी, आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे सब कुछ तबाह हो चुका हो और मैं खाली हाथ रह गई हूँ। कुछ देर बाद मैं उस खातून को देखते हुए बोली, मुझे आराम करना है, कुछ दिन मैं यहीं रहूंगी, आपको कोई एतराज़ है? वो फौरन हाथ जोड़कर बोली, नहीं बेगम साहिबा, ये घर आपका ही है, हम तो यहाँ आपकी मेहरबानी से रह रहे हैं। अल्लाह आपको और नवाजे, आपको जहाँ रहना है आप रह सकती हैं, कोई भी कमरा अपने लिए मुंतखब कर लें। मैं फौरन बोली, मैं किसी के बेडरूम में नहीं रहूंगी, यहाँ पर कोई गेस्ट रूम है? उसने सर हिलाया और मुझे एक छोटी सी बैठक में ले आई और बोली, अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो यहाँ रह लें, वरना मेरे बेडरूम में रह लें। मगर मैंने मना कर दिया। मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बेशक ये घर मेरा था, यहाँ रहने वाले मेरे मुलाजिम थे, लेकिन मुझ में इंसानियत जिंदा थी। मैं किसी की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई और आंखें बंद कर ली। मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था, भाई बहन कोई नहीं था, इसीलिए बाबा की तमाम जायदाद मेरे नाम हो गई थी। हालांकि घर उनका इतना बड़ा नहीं था, छोटी सी जगह थी, मगर इसके बावजूद न जाने क्यों मेरे शौहर इतनी लालच कर रहे थे। उनके पास कई मुरब्बे थे, घर था, गाय भैंसें, गाड़ियां, ट्रैक्टर, हर एक शय मौजूद थी, मगर इसके बावजूद एक छोटी सी जायदाद पर इतनी ज्यादा तकलीफ। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मामला कुछ और था और दिखाया कुछ और जा रहा था। यकीनन मामला उनकी कज़न का ही था, मगर कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर के वक्त कमरे का दरवाज़ा बजाकर वो औरत दाखिल हुई। हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। वो मेरे सामने खाना रखते हुए बोली, बेगम साहिबा, आप कुछ खा लें, सुबह से आप आई हुई हैं और कुछ नहीं खाया। मैं फौरन बोली, मुझे भूख नहीं लग रही, अभी आप जाओ, मुझे आराम करना है। बेचैनी इतनी हो रही थी कि मुझे अब इंसानों से नफरत होने लगी थी। वो फौरन बोली, नहीं, काफी देर हो गई है, अब थोड़ा सा खा लें, ज्यादा ना खाएं। उसकी मिन्नत करने पर मैंने दिल मारकर 2-4 लुक़मे हलक में डाल लिए। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो औरत बहुत मान से मुझे खाना खिला रही थी। थोड़ा बहुत खाकर मैंने अपने पांव फैला लिए और वहीं लेटकर कब गहरी नींद में चली गई। मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी आंख शाम के वक्त खुली। न जाने क्यों सोते हुए मुझे अपने वजूद पर नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। मैं जागी तो नजर दरवाजे पर खड़े एक नौजवान पर गई। शलवार कमीज में वो शख्स बुला का हसीन था। मैं फौरन बेचैन होकर बैठ गई, लेकिन वो अपनी जगह से टिस से मस नहीं हुआ। मैं कुछ कहती या समझती कि वो कदम ब कदम चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे देखते हुए बोला, आप शाजिया हैं, सरफराज भाई की बीवी? उसकी बात सुनकर मैंने बेइख्तियारी सर को हल्की जुम्बिश दी। वो मजीद बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ आपकी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है और आप खामोशी से यहाँ बैठी सो रही हैं। क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही? आपके शौहर ने आप पर बहतान लगाया और फिर अपने ही घर से निकाल दिया। मैं फौरन बोली, कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने ये बात इस घर में किसी को नहीं बताई। वो मुझे देखते हुए बोला, मैं इस गांव में ही रहता हूँ, मुझे मालूम है आपके घर में शादियाने बजाए जा रही हैं, सरफराज साहब निकाह कर रहे हैं, शाम में मुझे भी इनविटेशन आया है। मैं ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू न निकले। मैं बेइख्तियार तकलीफ से बोली, क्या वो अपनी कज़न आयशा से निकाह कर रहे हैं? मेरा बस इतना कहना था कि उसने सर को जुम्बिश दी और मुझे देखते हुए बोला, हौसला करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस तरह हाथ पर हाथ रख कर न बैठें। अपने हक के लिए खड़ी हों और सबका दिमाग दुरुस्त कर दें। ये नाइंसाफ़ी है और आप इस चीज़ की लोगों को हरगिज़ इजाज़त न दें। मैं बिल्कुल चुप थी। वो नौजवान मेरा ज़मीर झंझोड़ कर चला गया। मुझे मेरे बच्चे अब शिद्दत से याद आने लगे। यानी मेरे शौहर ने मुझे अपने घर से इसीलिए निकाला था ताकि वो दूसरी शादी कर सकें। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं बिल्कुल खामोश बैठी रही। मुझे बेइख्तियार महसूस हुआ कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि अपने बाप की जायदाद अपने शौहर को नहीं दी,
क्योंकि अगर मैं उन्हें अपने बाप की जायदाद भी दे देती तो वो फिर भी आयशा से निकाह करते। न जाने इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता था जो सब ही धीरे धीरे इस आयशा से मरूब हो रहे थे, जबकि यही लड़की 15 साल पहले मेरे शौहर को धुतकार चुकी थी। मगर अब जब से उसके शौहर का इंतकाल हुआ था वो हमारी ही हवेली में रहने लगी थी। मुझे मेरे बच्चों का बार बार ख्याल आ रहा था, क्या उनके सर पर अब सौतेली माँ का साया होगा। मैंने बैठे बैठे फैसला कर लिया कि मैं अपने बच्चे अपने पास ले आऊंगी, लेकिन मैं ये बात भूल गई थी कि वो बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं। कुछ देर बैठकर मैंने इसी बारे में सोचा। मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे सब कुछ तबाह हो चुका हो और मैं खाली हाथ रह गई हूँ। कुछ देर बाद मैं इस खातून को देखते हुए बोली, मुझे आराम करना है, कुछ दिन मैं यहीं रहूंगी, आपको कोई एतराज है? वो फौरन हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये घर आपका ही है, हम तो यहाँ पर आपकी मेहरबानी से रह रहे हैं। अल्लाह आपको और नवाजे, आपको जहाँ रहना है आप रह सकती हैं, कोई भी कमरा अपने लिए मुंतखब कर लें। जबकि मैं फौरन बोली, मैं किसी के बेडरूम में नहीं रहूंगी, यहाँ पर कोई गेस्ट रूम है? उसने सर हिलाया और मुझे एक छोटी सी बैठक में ले आई और बोली, अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो यहाँ रह लें, वरना मेरे बेडरूम में रह लें। मगर मैंने मना कर दिया, मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बेशक ये घर मेरा था और यहाँ रहने वाले मेरे मुलाजिम थे, लेकिन मुझ में इंसानियत जिंदा थी। मैं किसी की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई और आंखें बंद कर ली। मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था, भाई बहन कोई नहीं था, इसीलिए बाबा की तमाम जायदाद मेरे नाम हो गई थी। हालांकि घर इतना बड़ा नहीं था, छोटी सी जगह थी, मगर इसके बावजूद न जाने क्यों मेरे शौहर इतनी लालच कर रहे थे। उनके पास कई मुरब्बे जमीन, घर, गाय भैंसें, गाड़ियां, ट्रैक्टर, हर एक शय मौजूद थी, मगर इसके बावजूद एक छोटी सी जायदाद पर इतनी ज्यादा तकलीफ, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मामला कुछ और था और दिखाया कुछ और जा रहा था। यकीनन मामला उनकी कजन का ही था, मगर कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर के वक्त कमरे का दरवाजा बजाकर वो औरत दाखिल हुई। हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। वो मेरे सामने खाना रखते हुए बोली, बेगम साहिबा, आप कुछ खा लें, सुबह से आप आई हुई हैं और कुछ नहीं खाया। जबकि मैं फौरन बोली, मुझे भूख नहीं लग रही, अभी आप जाओ, मुझे आराम करना है। बेचैनी इतनी हो रही थी कि मुझे अब इंसानों से नफरत होने लगी थी। जबकि वो फौरन बोली, नहीं, काफी देर हो गई है, अब थोड़ा सा खा लें, ज्यादा ना खाएं। उसकी मिन्नत करने पर मैंने दिल मारकर 2-4 लुक़मे हल्क में डाल लिए। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो औरत बड़े मान से मुझे खाना खिला रही थी। थोड़ा बहुत खाकर मैंने अपने पांव फैला लिए और वहीं लेट गई। कब गहरी नींद में चली गई मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी आंख तकरीबन शाम के वक्त खुली। न जाने क्यों सोते हुए मुझे अपने वजूद पर नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। मैं जाग गई तो नजर दरवाजे पर खड़े एक नौजवान पर गई। शलवार कमीज में वो शख्स बला का हुसीन था। मैं फौरन बेचैन होकर बैठ गई, लेकिन वो अपनी जगह से टिस से मिस नहीं हुआ। मैं कुछ कहती या समझती, वो कदम ब कदम चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे देखते हुए बोला, आप शाजिया हैं, सरफराज भाई की बीवी? उसकी बात सुनकर मैंने बेख्तियार सर को हल्की जुम्बिश दी। वो मजीद बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ आपकी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है और आप खामोशी से यहाँ बैठी सो रही हैं। क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही? आपके शौहर ने आप पर बहतान लगाया और फिर अपने ही घर से निकाल दिया। मैं फौरन बोली, कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने ये बात इस घर में किसी को नहीं बताई थी। जबकि वो मुझे देखते हुए बोला, मैं इस गांव में ही रहता हूँ, मुझे मालूम है आपके घर में शादियाने बजाए जा रहे हैं, सरफराज साहब निकाह कर रहे हैं, शाम में मुझे भी इनविटेशन आया है। मैं ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू ना निकले। मैं बेख्तियार तकलीफ से बोली, क्या वो अपनी कजन आयशा से निकाह कर रहे हैं? मेरा बस इतना कहना था कि उसने सर को जुम्बिश दी और मुझे देखते हुए बोला, हौसला करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप इस तरह हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, अपने हक के लिए खड़ी हों और सबका दिमाग दुरुस्त कर दें। ये नाइंसाफी है
और आप इस चीज की लोगों को हरगिज इजाजत ना दें। जबकि मैं बिल्कुल चुप थी। वो नौजवान मेरा ज़मीर झंझोड़ कर चला गया। मुझे मेरे बच्चे अब शिद्दत से याद आने लगे थे। यानी मेरे शौहर ने मुझे अपने घर से इसीलिए निकाला ताकि वो दूसरी शादी कर सकें। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं बिल्कुल खामोश बैठी रही। मुझे बेख्तियार एक बात महसूस हुई कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया कि अपने बाप की जायदाद अपने शौहर को नहीं दी, क्योंकि अगर मैं उन्हें अपने बाप की जायदाद भी दे देती तो वो फिर भी आयशा से निकाह करते। न जाने इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता था, जो सब ही धीरे धीरे उस आयशा से मरूब हो रहे थे, जबकि यही लड़की 15 साल पहले मेरे शौहर को धत्कार चुकी थी। मगर अब जब से उसके शौहर का इंतकाल हुआ था, वो हमारी ही हवेली में रहने लगी थी। मुझे मेरे बच्चों का बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या उनके सर पर अब सौतेली माँ का साया होगा। मैंने बैठे बैठे फैसला कर लिया कि मैं अपने बच्चे अपने पास ले आऊंगी। लेकिन मैं ये बात भूल गई थी कि वो बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं। कुछ देर बैठकर मैंने इसी बारे में सोचा, और हो सकता है कि उसके शौहर के इंतकाल के पीछे इस लड़की और आपके शौहर का कोई हाथ हो, जिसके डर से आपके शौहर अब उससे शादी कर रहे हैं और आपसे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद आपको घर से निकाल दिया गया। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। इसकी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट हो रही थीं। मैं उसे देखते हुए बोली, तुम कौन हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। चंद लम्हे बाद वो मुझे देखकर बोला, आप ये तमाम बातें अपने शौहर से करें, सच उगलवाने की कोशिश करें। आज आपको नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि आज शादी है, लेकिन कल आप जा सकती हैं, इससे पूछ सकती हैं। उन्हें ये बातें उनके सामने रखें। अगर उनके चेहरे की रंगत तब्दील होती है तो आप समझ जाएं, मामला कुछ और है। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा था। मैं बस रात गुजर जाने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन ही मैं हवेली पहुंच गई। इसने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे अगले दिन नहीं रोका गया था। लाउंज में खड़े होकर जब मैंने अपने शौहर से यही सवालात किए तो वो बुरी तरह से घबरा गया था और गुस्से से चलाते हुए बोला, तुम क्यों अपना मुंह उठाकर यहां आ गई हो? बदचलन औरत, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं वहां से 1 इंच भी नहीं हिली थी। उन्हें देखकर मैं बोली, अगर मुझे यहां से निकालना है तो पहले सच से पर्दा हटाओ। मुझे बताओ, ये सब क्या तमाशा है? अगर तुमने हकीकत नहीं बताई तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है मामला कुछ और है। अभी मैं मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मेरे शौहर की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। कल जो मेरे दिल से रात को बद्दुआएं निकली थीं, शायद वो पूरी हो रही थीं। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर मालूम हुआ उन्हें कैंसर का मर्ज है, जो मुसलसल 2 साल से उनके साथ लगा हुआ है। मैं हैरान रह गई थी कि इतने साल उनके साथ रहने के बावजूद मुझे कैसे पता नहीं चला। सबसे आखिर में उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मेरा हाथ थामकर उन्होंने तमाम सच्चाई मेरे सामने रखी थी कि हाँ, यही वजह है, मैंने तुम्हें इसीलिए घर से निकाला है, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर जो हकीकत इन्होंने मुझे बताई वो सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। वो कहने लगे, आयशा एक बहुत ही बुरी औरत है। उसने अपने हाथों से अपने शौहर का कत्ल किया है और नाम मुझ पर डाल दिया। कई दिनों से वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है, मुझे बचा लो, मेरी अम्मा मेरा ख्याल नहीं रख रही, तुम कुछ करो। उसकी कंडीशन सुनते सुनते मैं थक गया था और फिर उसके घर चला गया। वहां पर वो पूरा मंसूबा बनाए बैठी थी। उसके शौहर ने मेरे दाखिल होते ही मुझ पर चढ़ाई कर दी। वो मुझसे लड़ने लगा था। उसे लगा था कि मैं उसकी बीवी लेने के लिए आया हूं। बात इतनी बढ़ गई कि मार पीट तक आ गई। मैं वहां से बचकर निकल जाना चाहता था, लेकिन आयशा ने पीछे से आकर उसके पेट में छिरा घोंप दिया। मैं वहीं पर खड़ा हुआ था। ये करते ही उसने वो छिरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, यानी उसके लास्ट फिंगरप्रिंट मेरे ही थे। मैं बुरी तरह डर चुका था। फिर उसने मेरे सामने ये मुतालबा रखा कि उसकी मौत में किसी भी तरह तबई मौत बना दूंगा। तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नाम नहीं आएगा, मगर बदले में तुम अपनी बीवी को छोड़ोगे और मुझसे शादी करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले करा दूंगी।
इसकी ये बातें मुझे अंदर तक झुंझोड़ चुकी थीं। इसी वजह से मैं मजबूर हो गया था और तुम्हें गलत इल्जामात के नाम पर निकाल दिया। मुझे वाकई एक बहाना चाहिए था। तुम्हारे बाप की जायदाद में कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने मेरे पास भी सब कुछ दिया है, लेकिन मैं मजबूर था। मुझसे माफ कर दो। अपने बच्चों को तुम ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस औरत को मैं खुद हैंडल करूंगा और मैं तुम्हें तलाक भी देना चाहता हूं ताकि तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सको। मैं उन्हें तलाक के लिए मना करने लगी थी कि हम उसे एक्सपोज करेंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी सजा है। जब वो औरत मुझे बुला रही थी तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। ये कहते ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी। मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दिए गए थे। मैं अपने बाप के घर आ गई थी। वहां पर रहने वालों को मैंने जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मुझे अब अपने बच्चों के साथ एक जगह दरकार थी। अदत के 2 दिन बाद वही नौजवान एक बार फिर आया और फिर उसने मुझसे शादी की पेशकश की। वो कोई और नहीं बल्कि आने वाले वक्त का सरदार है, यानी सरदार का बेटा। मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन मुझे सहारा चाहिए था, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। दूसरी तरफ मेरा शौहर इस औरत के साथ अब भी रह रहा है। वो दोनों खुश नहीं हैं और हर आए दिन उनके झगड़े होते रहते हैं, जबकि इस नौजवान ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे बच्चों को अपना समझा और आज मैं उसके बच्चे की भी माँ बनने वाली हूँ। जिंदगी इस मोड़ पर आकर इतनी तब्दील हो जाएगी, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि रब सब्र करने वालों के साथ है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल आशर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।